नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। जैसे कि आपको पता है, बिहार कैबिनेट का विस्तार हो गया है, लेकिन बिहार कैबिनेट का विस्तार होने के बाद भी सरकार का मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में जो कैबिनेट विस्तार हुआ, 30 में से लगभग 18 मंत्रियों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, अपराध के मामले दर्ज हैं। इसको लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है और इन्हीं सब तमाम मामलों को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह। सर, ये बताइए कि किस तरह से इस मामला को देखते हैं, जो लगभग 30 में से 18 ऐसे मंत्री हैं, नेता हैं, जिसपे कि चार्जेस लगे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। मेवालाल को शुरू में जो बनाया गया, उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा। जमा खान की बात करें, जमा खान जो जदयू से, बसपा से जदयू में आए, उन पर भी क्रिमिनल चार्जेस हैं, 7-8 केसेज हैं। आर्म्स एक्ट हो या फिर हत्या का मामला उस पर लगा हुआ है। अब आप देखेंगे कि पीछे मेवालाल जी के ऊपर चार्जेस लगे और उसका कुछ प्रमाण मिला तो उनको मंत्रिमंडल से घर जाने के लिए कह दिया गया। आगे इस तरह की बात भी अगर आती है तो सरकार सुशासन की सरकार है, ट्रांसपेरेंसी रखने वाली सरकार है और ट्रांसपेरेंट हो करके ही काम करने का जज्बा है सरकार में। चार्जेस बहुत तरह के लगते हैं। चार्जेस फॉल्स चार्जेस भी होते हैं और ट्रू चार्जेस भी होते हैं। चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में जो रहते हैं उनके ऊपर गलत चार्जेस भी लोग लगाते हैं। बीजेपी के ही विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। जब बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ तो कहा जा रहा है कि भूमिहारों का ध्यान नहीं रखा गया। जो समीकरण है कैबिनेट विस्तार को लेकर के, उनका खासा नाराज़गी है और उन्होंने यहाँ तक बयान दे दिया है कि कहा कि हमारे साथ 12 विधायक संपर्क में हैं। क्या नाराज़गी, क्यों नाराज़गी है? बिहार के लोगों को जातीय चश्मे से देखने का आदत छोड़ना होगा, क्योंकि बिहार का विकास इस जातीय चश्मे से देखने वाले लोगों के वजह से बाधित रहा है। हमारी पार्टी अगर कोई मंत्री बनता है तो क्या वो किसी जाति का मंत्री होता है? क्या उस जाति के लिए केवल काम करते हैं? मंत्री होता है पूरे बिहार का मंत्री होता है, पूरे देश के लिए काम करता है, पूरे बिहार के लिए काम करता है, न कि एक जाति विशेष के लिए काम करता है। इसलिए मैं विपक्ष को भी कहूँगा और जो भी लोग इस तरह का बात करते हैं उनको चाहिए कि जातीय चश्मे से देखने से थोड़ा सा ऊपर उठ करके, चूँकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में हमारी पार्टी विश्वास करती है और उसी को आधार बना करके काम करती है। जहाँ क्षत्रियता की बात हो, जातीयता की बात हो, ये बिहार से हटना चाहिए, घटना चाहिए, तभी बिहार आत्मनिर्भर बिहार बनेगा और विकसित बिहार बनेगा। आप ही के विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, क्या स्टैंड है पार्टी को इसको लेकर के? जब ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का बयान आता है इस तरह का कि 12 विधायक हमारे पास है, क्या मतलब है उनका? नहीं, वो कहे कि संपर्क में हैं तो संपर्क 12 के ज़्यादा भी संपर्क में हो सकते हैं। संपर्क का तो कोई मतलब होता नहीं है। संपर्क में होते हैं लोग, आपस में बात करते हैं, इसलिए उसको बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। क्या जमा खान को भी आप लोग जिस तरह से मेवालाल के मामले में आप लोगों ने संज्ञान लिया था और नीतीश कुमार पर दबाव बना करके मेवालाल को इस्तीफा दिलवाया था, क्या जमा खान के मामले में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? क्योंकि जो उन पे जो चार्जेस लगे हैं, संगीन चार्जेस हैं, और लेसी सिंह जो कि इस बार जदयू की तरफ से मंत्री बनी है, उन पे भी चार्जेस हैं। या उन पे तो पूर्व IPS अधिकारी हैं अमिताभ कुमार दास ने भी आरोप लगाया कि उनके पास AK-47 का जखीरा है। आप पीछे भी देखे होंगे कि हमारी पार्टी पीछे भी मेवालाल के टाइम में भी कोई दबाव बनाने की बात नहीं करती है। नीतीश जी का अपना विचार है और वो इस तरह के बातों को नहीं बर्दाश्त करते हैं। आप देखे होंगे कि पीछे जीतनराम मांझी जी भी एक बार बने थे मंत्री और फिर कुछ समय के बाद उनको भी कैबिनेट से बाहर किया गया था। ये नीतीश जी का अपना है, ट्रांसपेरेंसी का और सुशासन का, तो वो अपना करते हैं। अब बात करें कैबिनेट विस्तार में, कहा जा रहा है कि इस बार बड़ा भाई की भूमिका में बीजेपी है और नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में है। जिस तरह से लगातार विपक्ष का भी कहना रहा है कि नीतीश कुमार अब छोटे भाई की भूमिका में आ गई है, बड़े भाई की भूमिका बीजेपी है। और कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार में भी देखने को मिला है। कल जो 8 और 9 का कैबिनेट विस्तार में नाम आया है, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में इस बार 74 सीट के साथ?
आप एक बात जान लें कि ये जितने लोग बिहार में हैं, स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टीम में काम करके आए हैं, और कैसे गठबंधन की सरकार को अच्छे तरीके से सुशासन के साथ चलाया जा सकता है, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के लोग आए हैं। नीतीश कुमार जी भी उनके टीम में थे और अच्छा काम कर करके और फिर यहाँ का मुख्यमंत्री बने थे। इसलिए इस तरह की बातें कि कोई बड़ा भाई होता है और कोई छोटा भाई होता है, जब हम लोग साथ हैं तो हम सब भाई हैं। उंगली सब बराबर होता नहीं है, लेकिन काम सबका होता है। अगर छोटा बड़ा देखेंगे तो काम ही नहीं होगा, सबका अपना अपना महत्व है। 19 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। सबसे पहला मुख्य एजेंडा आप लोगों का क्या रहेगा? जिस तरह से बात करें, चुनाव के दौरान से आप लोगों ने कहा है कि 20 लाख रोजगार देंगे, उस पर कैबिनेट की मुहर भी लग गई है। वो ज़मीन स्तर पे कब देखने को मिलेगा? आप जब देखेंगे तो हमने घोषणा पत्र में 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात किया था, लेकिन पहला कैबिनेट में ही 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात सरकार ने की, और उस पर काम भी हो रहा है। आप देखेंगे कि 4-5 दिन पहले ही नीतीश कुमार जी ने शिक्षकों का जो 94,000 की बहाली करनी थी, उसको कैबिनेट से ओके कर दिया गया है। आगे रोज़ आप देखेंगे, अखबारों को जब पलटेंगे तो रोज़ मांगा जा रहा है, वैकेंसी मांगा जा रहा है हर एक डिपार्टमेंट से कि कितना वैकेंसी है, और जैसे वैकेंसियाँ आती हैं वैसे फिर नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाती है। इसलिए रोज़गार को हम लोग यहाँ से भगा करके ही बेरोज़गारी को दम लेंगे और रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा। स्किल मैपिंग हो चुका है बिहार में। इस कोरोना काल में समय मिला तो स्किल मैपिंग भी हो गया है। स्किल मैपिंग से ये पता चला है कि कितने हमारे स्किल्ड लोग हैं और किस किस क्षेत्र के जानकार हैं। आप देखे होंगे कि बिहार के ही स्किल्ड लोगों के लिए जो कंपनियां बाहर की थी, वो हवाई जहाज़ से भी मंगवाए हैं। तो जो हमारे बिहार के लोग बाहर में उसको लाभ दे रहे हैं, तो जब अपने घर में उस तरह का उद्योग लगेंगे तो यहाँ आकर के काम करेंगे और उसका लाभ मिलेगा बिहार को। कैबिनेट विस्तार में बीजेपी नए लोगों को तवज्जो दिया है, खासकर युवाओं को, जबकि नीतीश कुमार की बात करें जदयू की, तो जदयू ने पुराने साथियों को इस तवज्जो दिया है। बिहार में ये नया और पुराना का जो समीकरण है, और किस तरह से बैलेंस हो पाएगा? देखिए, यंग, इनर्जेटिक और एक्सपीरियंस्ड लोगों की ये टीम है। अनुभवी लोग भी हैं, इनर्जेटिक लोग भी हैं, यंग लोग भी हैं। साथ मिलकर करके सब लोग बिहार के विकास का हम लोग काम करेंगे और बिहार के विकास को रॉकेट गति प्रदान किया जाएगा। विपक्ष अभी भी हमलावर है। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट का विस्तार होते ही सरकार गिर जाएगी, लेकिन जब उनसे सवाल किया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार हो गया, अभी सरकार का क्या है रुख, तो उन्होंने कहा कि अब सरकार को अंतिम अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि जल्दी ही 2-4 दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है जो सरकार गिरने की जो तमाम जो हो रही वो हो सकता है। क्या सही में ऐसा कुछ चल रहा है? अब विपक्ष का तो विकेट गिरता हुआ दिख रहा है। जिनके ऊपर वो दावा करते हैं वो हमारे तरफ आ रहे हैं, हमारे तरफ देख रहे हैं। इसलिए उनके पास कोई चेहरा ही नहीं विपक्ष के पास बचा है जिस पर विश्वास किया जाए। जिस जातीय आधार पर वो काम करना चाह रहे हैं, उनका जातीय आधार भी दरक चुका है। उनके पास उस जातीय वोट बैंक की बात करते हैं, उसका कोई नेता ही नहीं बचा है। न तो उनके पास, आप जब उस पर बात कर रहे हैं तो न तो जादवों का नेता कोई बड़ा चेहरा दिख रहा है जो पहले हुआ करता था, अब नहीं है। केवल तेजस्वी यादव अपने आप को यादव का नेता कहते हैं। लेकिन हमारे तरफ जब देखेंगे तो अब मुलायम सिंह यादव जी का समय चला गया, अब लालू यादव जी का समय चला गया, शरद यादव जी का समय चला गया, अब भूपेंद्र यादव जी का समय आया है, नित्यानंद राय जी का समय आया है। ऐसे लोगों का पर जनता विश्वास कर करके हमारे पाले में, हमारी पार्टी जातीय राजनीति करती नहीं है। लेकिन जब चेहरा दिखाने की बात होती है तो जिस समीकरण पर उनका दावा था, मुस्लिम माई समीकरण पर, मुस्लिम का भी चेहरा उनके पास नहीं है। हमारी तरफ जब मुस्लिम का चेहरा देखिएगा तो शहनवाज जैसे यंग और इनर्जेटिक एक्सपीरियंस लोगों का चेहरा हमारे सामने है, उनके सामने उधर कोई चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए आगे जब भी देखेंगे तो उनका जातीय आधार भी खत्म हो गया है। चूँकि आप 14 से ही देखे होंगे कि भारत की जनता ने ये
कर दिखाई है कि जातीय राजनीति करने वालों का सफाया कर दिया है। चाहे आप यूपी का बात लें, मुलायम सिंह यादव, मायावती, सारे जो जातीय राजनीति करते थे सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। उनके राजनीतिक दुकान को जनता ने बंद कर दी है। इसलिए हमारी पार्टी का जो अंत्योदय का था, माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा दिखाया गया रास्ता अंत्योदय के आधार पर हैं और उसी आधार पर आगे हमारी पार्टी बढ़ रही है। और गरीबों को समर्पित ये सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, गरीबों को समर्पित सरकार है। और गरीबी हर एक जाति में, हर एक वर्ग में, हर एक संप्रदाय में होता है, इसलिए हम उसको ऊपर उठाने का बात कर रहे हैं। और पक्का मकान हमने दिया, हमारी सरकार ने दिया, शौचालय हमारी सरकार ने दिया, गैस हमारी सरकार ने दिया, 5 लाख का बीमा हमारी सरकार ने दिया। कोई कल्पना करता था कि गरीब लोग कभी अपोलो में दिखाएंगे और मेदांता में दिखाएंगे? आयुष्मान भारत को दे करके हमारी सरकार ने वो काम किया है। कहीं ना कहीं आपकी नज़र राजद के अमवाय समीकरण पे, जिस तरह से आपने नित्यानंद राय की बात की, भूपेंद्र यादव की बात की, तो कहीं ना कहीं राजद के जो अमवाय समीकरण है, खास करके वाई समीकरण की बात करें उस पर नज़र है। और एम समीकरण की अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास गिने चुने चेहरे हैं। जो इस बार सेंट्रल से मंगाया गया है शाहनवाज हुसैन, और जदयू के पास भी कोई एम समीकरण नहीं है। उन्होंने भी जमा खान को बसपा से तोड़ करके उधार लाया है। क्या ये समीकरण साधने के लिए काफ़ी है बिहार में? देखिए, समीकरण जो हमारा बनता है या मेरी तरफ जो जनता देख रही है, हमारे पार्टी हर एक संप्रदाय के लिए, हर एक समुदाय के लिए, हर एक वर्ग के लिए, हर एक जात के लिए काम करती है। इसलिए हमारी ओर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब से 14 में प्रधानमंत्री बने हैं, आप देखे होंगे कि गरीबों के जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन आया है। उनके जीवन स्तर को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, सुधार हो रहा है। चूँकि एक सपना होता था लोगों का मकान का, पक्का मकान 22 तक हर एक गरीब का पक्का मकान होगा। एक भी व्यक्ति बिना पैसा का नहीं रहेगा। जनधन खाता खोल करके 41 करोड़ लोगों का, प्रधानमंत्री जी उसमें 5,000 का रुपए कार्ड भी है, वो उधार भी उस कार्ड से ले सकते हैं। तो अब कोई निर्धन नहीं, बिना धन वाला कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में बचा ही नहीं है। सबके पास कम से कम 5,000 का, जिनका जनधन खाता 5,000 का तो है ही। सर, आखिरी सवाल है राम सागर सर कि जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं बिहार में रोज़गार को लेकर के, तो नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि बिहार में समुद्र नहीं है, इसीलिए यहाँ पे रोज़गार नहीं लग सकते हैं। अब बिहार में रोज़गार देने का जो जिम्मा दिया गया है, बीजेपी के मंत्री बनाए गए हैं शाहनवाज हुसैन जी, सबसे पहले वो क्या करेंगे? बिहार में कंपनियाँ लगाएंगे या बिहार में समुद्र लगाएंगे या समुद्र लाएंगे, ये बताइए। आप जब देखेंगे तो नितिन गडकरी जी ने बिहार को समुद्र से जोड़ दिया है। जो गंगा का आप कलकत्ता तक रास्ता खोल दिया गया है, तो जब नदी को समुद्र से जोड़ दिया गया है तो ऑटोमेटिकली आ गया बिहार में समुद्र का भी। और अब पोर्ट का भी काम चल रहा है, ड्राई पोर्ट। अब जब बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का 3 साधन होता है, रोड, रेल और नदी। तो आप देखेंगे कि नदी का भी ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू हो गया है। पहले भी नाव से जाते थे, अब तो नाव से नहीं, अब तो जहाज़ से जा रहे हैं और वो काम शुरू हो गया है। सबसे कम कॉस्ट नदी यातायात के द्वारा जो भेजे जाते हैं माल, उसमें सबसे कम पैसा लगता है, उसमें 10 पैसा लगते हैं। रेल में ज़्यादा है, रोड में कम। इसलिए वो तीनों चीज़ यहाँ अवेलेबल है। चूँकि कोई भी बिजनेस करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होता है। दूसरी तरफ देखेंगे कि बिजली का भी, पहले बिजली ही नहीं होता था। चूँकि यूपीए सरकार के टाइम में जिसमें आरजेडी भी उसका हिस्सा था, कम्युनिस्ट भी उसका हिस्सा था, उसने कोयला घोटाला कर करके महरूम कर दिया था बिजली से ही। चूँकि 70% जो बिजली उत्पादन होता है वो कोयले से होता है, और कोयला घोटाला करके बिजली, कोयला ही नहीं था,
तो बिजली का कहाँ उत्पादन होता है। हमारी सरकार ने उसको आगे बढ़ाया और अब सरप्लस बिजली हो रहा है। 18,000 गांव अछूते थे पूरे देश में, हमारी सरकार ने एक एक गांव में पहुंचा दिया। अब आगे का जो बन रहा है, अब ऑप्टिकल फाइबर से हर एक पंचायत को जोड़ा जा रहा है। हर एक पंचायत इस मार्च तक का है कि बिहार के पंचायत को गांव को जोड़ दिया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर से। ऑप्टिकल फाइबर से जैसे जुड़ेगा तो गांव में भी टेलीमेडिसिन से गांव जुड़ जाएगा। शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन, आपने देखा होगा कोरोना काल में घर बैठ कर के ही पढ़ाई का मौका मिला है, तो उसका लाभ ग्रामीणों को भी मिलेगा। अब ब्लॉक जाना नहीं पड़ेगा, जितना भी अब आवास प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, अब उनके पंचायत में ही बन जाएंगे। चूँकि ऑप्टिकल फाइबर बिक जाएगा तो वो सारा चीज़ सुविधा वहीं मिल जाएगा, वहीं से ऑनलाइन सारा चीज़ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह। उन्होंने तमाम बातों को लेकर के मुखर होकर के जवाब रखा और कहा कि विपक्ष का काम है बोलना, लेकिन सरकार हमारी 5 साल तक चलेगी, कैबिनेट विस्तार हो गया है, अब अच्छी तरह से सरकार का कार्यक्रम भी चलेगा, जो तमाम योजनाएँ हैं वो ज़मीनी स्तर पर लाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।